देख रहे हैं मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ सारा। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लाने की बात कहकर फिर से विवाद छेड़ दिया है। पीएम मोदी की समान नागरिक संहिता की वकालत पर डीएमके ने जोरदार सवाल उठाए हैं। एमके स्टालिन की पार्टी ने तर्क दिया कि पहले हिंदुओं के लिए एक समान संहिता लागू की जानी चाहिए, जिसके बाद उन्हें सभी जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रार्थना पूजा करने की अनुमति देनी होगी। उसके बाद ही आप यूसीसी पर विचार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको हिंदुओं के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। डीएमके की ये टिप्पणी तब आई है जब पीएम मोदी ने मंगलवार को भोपाल में कहा कि समान नागरिक संहिता के नाम पर लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। देश दो कानूनों पर कैसे चल सकता है? भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। मध्य प्रदेश में दरअसल 2024 के चुनाव का शंखनाद करते हुए चुनाव से पहले एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने यह विवाद छेड़ा है। उसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि समान नागरिक संहिता लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग हैं। उन्होंने कहा, भारतीय मुसलमानों को समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए उन्हें भड़का रहे हैं और कौन नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने यूसीसी की वकालत करते हुए कहा कि एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों के लिए अलग अलग नियम नहीं हो सकते हैं। तो आप खुद सोच लीजिए कि एक देश में दो तलवारें कैसे हो सकती हैं, यानी एक देश में दो कानून कैसे हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर डीएमके के नेता टीके एस एलंगोवन ने पीएम मोदी से सवाल पूछा। उन्होंने कहा, समान नागरिक संहिता सबसे पहले हिंदू धर्म में लागू की जानी चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति सहित प्रत्येक व्यक्ति को देश के किसी भी मंदिर में पूजा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हम यूसीसी केवल इसलिए नहीं चाहते क्योंकि संविधान ने हर धर्म को सुरक्षा दी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पीएम मोदी को पहले देश में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी के बारे में जवाब देना चाहिए। वो मणिपुर मुद्दे पर कभी नहीं बोलते। पूरा राज्य जल रहा है, वो सिर्फ इन सभी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी यूसीसी के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड और पसमानदा मुसलमानों पर कुछ टिप्पणियां की हैं। लगता है कि मोदी जी ओबामा की नसीहत को ठीक से समझ नहीं पाए। ओवैसी ने यह भी कहा कि मोदी जी ये बताइए कि क्या आप हिंदू अविभाजित परिवार को खत्म करेंगे? इसकी वजह से देश को हर साल 3064 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। एक तरफ आप पसमानदा मुसलमानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और दूसरी तरफ आपके प्यादे उनकी मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं, उनका रोजगार छीन रहे हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं, उनकी लिंचिंग कर रहे हैं और उनके आरक्षण का विरोध भी कर रहे हैं। तो क्या आप उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करेंगे? उन लोगों पर आप कुछ बोलेंगे? आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर में समान नागरिक संहिता तैयार करने के लिए एक पैनल का प्रावधान करने वाला एक निजी विधेयक विपक्षी दलों के भारी विरोध के बावजूद राज्यसभा में पेश कर दिया गया था। हालांकि इस तरह के विधेयकों को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन उन्हें उच्च सदन में पेश नहीं किया गया था, जिसके बाद काफी ज्यादा हंगामा हुआ था। विपक्ष के साथ साथ कई अलग अलग संगठनों ने भी इसका विरोध किया था और मौलिक जो अधिकार है उनका हनन बताया था। वहीं इस महीने की शुरुआत में ही विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर नए सिरे से परामर्श प्रक्रिया शुरू की है। राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे पर सभी हितधारकों से विचार मांगे गए हैं। अब क्या है समान नागरिक संहिता, वो समझ लीजिए। समान नागरिक संहिता से मतलब है कि शादी, तलाक, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में देश के सभी लोगों के लिए एक समान कानून होंगे, चाहे वो किसी की भी धर्म से जुड़ा हुआ क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता की बात भारत के संविधान में कही गई है। संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता को अनिवार्य भी करता है। ये अनुच्छेद कहता है कि राज्य भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करेगा। यहाँ राज्य से मतलब भारत की सरकार, भारत की संसद और सभी राज्यों की सरकारों से।
इसका मतलब यह है कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही समान नागरिक संहिता का कानून ला सकते हैं। ये उनको अधिकार दिया गया है, जो पूरा संविधान में विस्तृत से बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 में केंद्र सरकार की ये कहकर आलोचना की थी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने के 63 साल बीत जाने के बाद भी संविधान के अनुच्छेद 44 की अनदेखी की गई है और समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश नहीं की गई है, इसलिए इसकी आलोचना हुई थी। लेकिन अब जब ये पूरा मामला एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले रणनीति के तौर पर सेट किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको अपने पाले में लाने की कोशिश की है और उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो मुस्लिमों के पास जाएंगे, वो उन्हें समझाएंगे कि जिस तरीके से आपको यूसीसी के बारे में बताया जा रहा है, दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यूसीसी के नाम पर भड़काने की कोशिश की जा रही है। आपको ये समझना चाहिए कि यूसीसी सबके फायदे के लिए है, यूसीसी से किसी का नुकसान नहीं होने वाला है और आप देश के नागरिक हैं तो आप इसका समर्थन करिए, ना कि इसका विरोध करिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान का असर कितना होता है, विपक्षी पार्टियां तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से एक के बाद एक बयानबाजी कर रही हैं और वो कह रही हैं कि जो भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया है वो सिर्फ और सिर्फ 2024 की रणनीति के तौर पर कहा गया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनका एजेंडा जो है वो चुनाव को लेकर के है। जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही अलग अलग मुद्दे उनकी तरफ से उठाए जाने लग जाते हैं। लेकिन जब तक ये पूरा मामला चलेगा तब तक कैसे विपक्ष की पार्टियां बार बार हमलावर होती रहेंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अपडेट के लिए आप लगातार देखते रहिए मौलिक शक्ति न्यूज।